नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी जी ने स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। और हम लोग इतिहास में महाजनपदों को पढ़ना शुरू किया था। महाजनपदों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि आप सभी दोस्त जल्दी से बताइएगा कि जनपद किसे कहते हैं। जनपद किसे कहते हैं? जनपद किसे कहते हैं? जनपद किसे कहते हैं? और फिर उसके बाद महाजनपदों का महाजनपदों का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? वो मिलता है। अस्मक की राजधानी क्या है? 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 कौन सा महाजनपद घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा महाजनपद घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है। महाभारत से कौन सा महाजनपद महाभारत से संबंधित था? ठीक है। महाभारत में किस महाजनपद का उल्लेख है? किस महाजनपद का उल्लेख है? सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी दोस्त बिना किसी बकवास के वन लाइनर में इन पांचों का जवाब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी दोस्तों को एक बार आप सभी दोस्त मिलकर के इनका जवाब दें जल्दी से, तब हम लोग अगले महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका हम लोगों ने रिवीजन कम आज कर रहे हैं और हम इसके बारे में कल ही बता दिया था। आज हम लोग जो बचा हुआ महाजनपद है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। ठीक है। मिटाता हूं, सभी दोस्त आप इसका जवाब दोगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखना चालू करना कि हाँ ये जनपद ये इस तरह है, जो है महर्षियों का क्षेत्र किस महाजनपद को कहते हैं, आप ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है। तो महाजनपद हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और उसमें हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? वो कुरु महाजनपद के बारे में पढ़ लिया था। और नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वो कौन है? वत्स महाजनपद आ जाता है। वत्स महाजनपद। ठीक है। ये कहां है? प्रयागराज तथा कौशाम्बी। प्रयागराज कौशाम्बी इस महाजनपद के अधीन थे। प्रयागराज और कौशाम्बी इस महाजनपद के अधीन थे। तो प्रयागराज और कौशाम्बी जो था ये इस महाजनपद के अधीन थे। महाजनपद के अधीन थे। और ये स्थित कहाँ है? ये प्रयागराज और कौशाम्बी में ये स्थित है। ठीक है। ये प्रयागराज और कौशाम्बी में क्या है? ये प्रयागराज और कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसकी राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। यहाँ का राजा उदयन था। यहाँ का राजा कौन था? वत्स महाजनपद का राजा कौन था? उदयन था। क्या नाम था इसका? उदयन था। ठीक है। उदयन था।
और फिर इसको देखोगे तो इसको वत्स और अवंती में वैवाहिक संबंध थे। वत्स और कौशाम्बी में, अवंती, कौशाम्बी ने अवंती, वत्स और अवंती में, अवंती महाजनपद में वैवाहिक संबंध थे, वैवाहिक संबंध था। वत्स और कौशाम्बी में वैवाहिक संबंध था। अब कैसे? तो वत्स का राजा जो था, वत्स का राजा जो था, राजा उदयन, उदयन, उदयन का विवाह हुआ था, विवाह, उदयन का विवाह हुआ था जो अवंती के राजा, अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रदोत, चंद्रप्रदोत, चंद्रप्रदोत की पुत्री, चंद्रप्रदोत की पुत्री थी, चंद्रप्रदोत की पुत्री थी, क्या नाम था उसकी पुत्री का? क्या नाम था उसकी पुत्री का? वासदत्ता, 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 इनकी पुत्री थी वासदत्ता। वासदत्ता से उदयन का विवाह हुआ था। उदयन से किसका विवाह हुआ था? वासदत्ता का विवाह हुआ था। ये चंद्रप्रदोत की पुत्री थी। ठीक है, चंद्रप्रदोत से विवाह हुआ था। किसका? चंद्रप्रदोत की पुत्री वासदत्ता से विवाह हुआ था। किसके? किससे विवाह हुआ था? उदयन से विवाह हुआ था। ठीक है, अगला महाजनपद जो आपका आता है चेरी। ठीक है, ये क्या है? तो अगला हमारा महाजनपद है चेरी, चेरी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी और बुलंदशहर, बुंदेलखंड ना, बुलंदशहर ने ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला था। चेरी महाजनपद बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक क्या यह फैला हुआ था? ये क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, चेरी, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, चेरी की राजधानी क्या थी? चेरी की राजधानी सुक्तिमती थी। क्या थी? सुक्तिमती, सुक्तिमती, चेरी की राजधानी थी सुक्तिमती। चेरी की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ठीक है, इस महाजनपद को, इस महाजनपद को पद को जयहोटी, जयहोटी नाम से जानते हैं, जानते थे। तो जयहोटी के नाम से भी चेरी महाजनपद को जानते थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जयहोटी नाम से किस महाजनपद को जाना जाता था? तो आप मुझे बताना कि चेरी महाजनपद को। ये कौन सा? ये 8वां था। ये कौन सा महाजनपद है? ये 9वां है। इसके बाद जो 10वां महाजनपद आता है, 10वां महाजनपद, 10वां महाजनपद कौन है? अंग, कौन? अंग है। 10वां महाजनपद आपका कौन है? अंग महाजनपद है। ठीक है, बिहार, ये का अंग कहां फैला हुआ? अंग कहां तक है? बिहार, भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर और आप देखोगे इसका कहां तक? और मुंगेर तक फैला हुआ है, और मुंगेर तक फैला है, मुंगेर तक फैला था। तो ये अंग महाजनपद जो है ये बिहार व भागलपुर और मुंगेर तक इसका क्षेत्र विस्तार हुआ करता था। किसका? अंग महाजनपद का। किसका? अंग महाजनपद का। ठीक है, अंग, इसका जो राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है चंपा। इसकी राजधानी क्या है? चंपा। चंपा का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, चंपा का पुराना नाम आपको आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कौन? पुराना नाम क्या है? चंपा का पुराना नाम मालती है। क्या? मालती,
चंपा का पुराना नाम आपसे पूछेगा तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, आप कहिएगा चंपा है। और चंपा का पुराना नाम, उस समय उसका नाम पुराना क्या था, तो मालती हुआ करता था। उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, चंपा का मालती हुआ करता था। ठीक है, क्या मालती हुआ करता था। तो इसको बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। जो अंग जो है, अंग महाजनपद को बंदरगाह नगर भी कहते हैं, बंदरगाह नगर भी कहते हैं, नगर भी कहते हैं। अंग महाजनपद को बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। अंग महाजनपद को क्या कहते हैं, बंदरगाह नगर भी इसको कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के लोग नौका वाहन का प्रयोग करते थे। तो नौका वाहन का प्रयोग कौन, जो किस महाजनपद के लोग करते थे, आप कहिएगा अंग महाजनपद के लोग। ठीक है, अंग की राजधानी क्या, अंग की राजधानी है चंपा। इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट महाजनपद पे जाते हैं। इसको आप लोग अपने नोट्स एकदम सुरक्षित नोट्स बनाते रहिएगा, और सुरक्षित नोट्स में ही सुरक्षित भविष्य विद्यमान होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, और नोट्स बनाने तक ही नहीं है, नोट्स को रोज भगवत गीता की तरह और हनुमान चालीसा की तरह देखना होता है, पढ़ना होता है। और जब रोज आप उसको पढ़ते हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं है जो आपके जहन से बाहर चला जाए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपके ही नोटबुक में से आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप उस नोट्स को, जब वो क्वेश्चन को लेके आओगे और नोट्स उठाओगे, तब कहोगे अरे ये तो था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। यही ध्यान आपको लगाना है हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले। ठीक है, अगला आपका महाजनपद 11, कौन, वज्जी। क्या नाम है इसका, इसका वज्जी नाम है। वज्जी महाजनपद जो आपको कहां मिलेगा, वज्जी महाजनपद, वज्जी का जो है बिहार में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। वज्जी कहां पे, बिहार क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में था, बिहार क्षेत्र में था। ठीक है, तो वज्जी महाजनपद की विशेषता ये है, वज्जी महाजनपद की विशेषता ये है कि वज्जी जो है, वज्जी जो सीता माता का जो मायके है, सीता माता का नैहर है, कौन, वज्जी। तो सीता से संबंधित है, संबंधित था। वज्जी महाजनपद जो है सीता से संबंधित था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, तो वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला है, विदेह या मिथिला। तो वज्जी की राजधानी क्या है, वज्जी की राजधानी विदेह है या मिथिला है। यह महाजनपद एक गणराज्य था, यह महाजनपद एक गणराज्य था, एक गणराज्य महाजनपद था। ठीक है, यह गणराज्य महाजनपद था, महाजनपद था। चुनाव जो होता था, राजा के पद के लिए चुनाव होता था। जो पद जो था राजा का पद, राजा जो गणराज्य का मतलब होता है कि राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, अनुवांशिक नहीं था। राजा के पद के लिए चुनाव होता था, चुनाव होता था। तो राजा के पद के लिए क्या होता था, चुनाव, और उसे ही गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, उसे ही गणराज्य। तो वज्जी महाजनपद जो थी यह गणराज्य महाजनपद थी। ठीक है, ये क्या थी, गणराज्य महाजनपद थी। क्या थी, गणराज्य महाजनपद थी। इसको वज्जी महाजनपद को वज्जी संघ भी कहते थे।
संघ भी कहते थे। संघ क्यों कहते थे इसको? इसको संघ क्यों कहते थे? क्योंकि आठ राज्यों का समूह था। आठ राज्यों का समूह था। इसलिए इसको वज्जी संघ कहा जाता था। संघ क्यों कहते थे, वज्जी संघ क्यों कहते थे? क्योंकि ये 8 राज्यों का समूह हुआ करता था, इसलिए इसको वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था, वज्जी महाजनपद। ठीक है। अगला नेक्स्ट महाजनपद आपको मिलेगा पांचाल। कौन? पांचाल। नेक्स्ट महाजनपद आपको मिलेगा कौन? पांचाल। देखने को पांचाल कहां कहां? तो उत्तर प्रदेश में बरेली, बदायूं, रामपुर, फर्रुखाबाद, फर्रुखा क्षेत्रों में तक फैला पांचाल महाजनपद यहां तक क्या था? फैला हुआ था। यहां तक पांचाल महाजनपद इन जिलों तक फैला हुआ था। कहां तक? बरेली, बदायूं, रामपुर और फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था पांचाल महाजनपद। उत्तर प्रदेश तक। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी पांचाल की राजधानी क्या है? पांचाल की राजधानी 2 है। अहिछत्र एक का मिलेगा, अहिछत्र और काम्पिल्य। कौन? अहिछत्र और एक काम्पिल्य। काम्पिल्य, इसकी 2 राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो पांचाल की कितनी राजधानियां? 2 राजधानियां, जो अहिछत्र और काम्पिल्य। आप याद रखिएगा, गलती नहीं करना। सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि मैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपसे लिखवा रहा हूं, तो गलती नहीं करना है, इसको याद कर लेना है, इसको याद करना है। नोट्स जैसे ही मैं साफ साफ लिख रहा हूं, वैसे ही नोट्स आपको बनाना है इसका। एक बार आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो पाणिनि की पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक जो आपको मिलती है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इस महाजनपद का उल्लेख है। जनपद का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अष्टाध्यायी में किस महाजनपद का उल्लेख है? आप कहिएगा पांचाल महाजनपद का। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में उल्लेख है। गलती नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक बार एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पांचाली जो थी वो पांचाल की ही थी, और जब पांडवों को वनवास हुआ था 13 वर्षों का, तब वो लोग कहाँ रुके थे? यहीं पांचाल में ही वो लोग रुके थे। कहाँ पे रुके थे? पांचाल में ही रुके थे। और जो मछली की आंख जो भेदा था, जो अर्जुन ने भेदा था और पांचाली को स्वयंवर से जीता था, वो यहीं से। कहां से? पांचाल से। ठीक है। इसमें लिख लेते हैं हम लोग कि अर्जुन द्वारा मछली की आंख भेद कर
भेद कर पांचाली को वरा था, पांचाली को वरा था, वो यही महाजनपद था, महाजनपद था। ठीक है, तो जब उनसे विवाह किया था अर्जुन ने, जो मछली की आंख भेदा था और पांचाली से विवाह किया था, तो वो महाजनपद जो था यही था। कौन था? आपका पांचाल महाजनपद था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद, अगला महाजनपद हमारा कौन है? तो अगला हमारा जनपद है, हमारा महाजनपद है कौन? चेदी। कौन? चेदी। चेदी तो पढ़ चुके हैं हम लोग, चेदी, हाँ चेदी पढ़ चुके हैं भैया, चेदी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला आता है कौशल। कौन? कौशल। अगला आता है हमारा कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या, बहराइच, बहराइच, अयोध्या, अयोध्या, बहराइच, फिर उसके बाद गोंडा, श्रावस्ती, गोंडा, श्रावस्ती तक फैला हुआ था, फैला था। तो इन क्षेत्रों तक का कौशल महाजनपद था। अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती तक ये महाजनपद फैला हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी कितनी थी? तो दो थी। कौशल महाराज जनपद की राजधानी कितनी थी? तो दो थी। पंचाल की राजधानी भी दो थी, याद रखिएगा इन राजधानियों को। और फिर बज्जी महाजनपद की भी राजधानी दो थी। ठीक है, तो इसकी भी, कौशल महाजनपद की भी राजधानी कितनी थी? दो थी। कौन? पहला श्रावस्ती में ले गया, पहला श्रावस्ती, श्रावस्ती, दूसरा अयोध्या, अयोध्या। दूसरा महाजनपद कौन? दूसरा महाजनपद आपका अयोध्या मिलेगा। ठीक है, तो ये कौशल महाजनपद जो है ये भी पवित्र स्थल है, राम की जन्मभूमि है यहाँ पे। ठीक है, क्या? राम की जन्म भूमि, राम की जन्मभूमि, राम की जन्मभूमि है। कौन? कौशल महाजनपद राम की जन्मभूमि है। यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा, यहाँ कौशल महाजनपद का, यहाँ का राजा महाकोशला था। कौन था? महाकोशला, 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 महाकोशला। क्या नाम था इसका? महाकोशल था। इसकी बेटी थी महाकोशला। ठीक है, इसकी बेटी थी महाकोशला। इसका जो इसकी बेटी थी महाकौशल था। तो कौशल महाजनपद का जो राजा कौन था? तो महाकौशल था। और महाकौशल की बेटी एक थी जिसका नाम था महाकोशला, महाकोशला, महाकोशला। और इसका एक बेटा था, बेटा था प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। क्या नाम था इसका? प्रसेनजीत जीत था। ठीक है, तो वो कौशल महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली, शक्तिशाली राजा। प्रसेनजीत जो था महाकौशल का पुत्र था। प्रसेनजीत वो कौशल महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है, तो इस महाकौशल का जो पुत्र था प्रसेनजीत, और महाकौशल का जो बेटी थी महाकोशला, इसका विवाह हुआ था। अब देखोगे बिंबिसार से इसका विवाह हुआ था, महाकोशला का विवाह हुआ था, विवाह बिंबिसार से, बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार से। ये मगध का पहला वंश, जो हर्यक वंश का पहला संस्थापक था। कौन? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इससे विवाह हुआ था इसका, महाकोशला का। 13। तो इसके बाद हम लोग उसके बाद आगे नेक्स्ट लिखिएगा इसको। फिर उसके बाद हम लोग अगले महाजनपद के बारे में जानते हैं। इसको जल्दी से नोट करिएगा, जल्दी जल्दी आप इसको अपने नोट्स में सजाते रहिएगा। और सजाना ही नहीं, पढ़ना भी है।
नेक्स्ट आपका जो आता है कौन, नेक्स्ट महाजनपद काशी, काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, ठीक है। बनारस के आसपास फैली हुई है, बनारस, बनारस के आसपास क्षेत्र में, आसपास फैला है, फैला था, बनारस के आसपास ये फैला हुआ था। क्या ये बनारस के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी जो होती थी वो वाराणसी थी, वाराणसी, सही से लिखिए वाराणसी, नहीं रहो, वाराणसी, क्या था, वाराणसी था। क्या इसकी राजधानी थी, वाराणसी, वाराणसी था, वाराणसी था, ठीक है। तो दो नदियों के नाम पर वाराणसी का नाम पड़ा हुआ है। एक आप देखोगे, एक अरुणा, अरुणा, दो नदी हैं, दो नदी हैं, ठीक है, वरुणा और अस्सी, नदियों के नाम, दो नदियों के नाम पर दो नदियों के नाम पर पड़ा नाम वाराणसी, ठीक है। तो दो नदियों के नाम पर वरुणा और अस्सी के नाम पर बड़ा नाम पड़ा है वाराणसी का, वाराणसी का नाम वरुणा और अस्सी के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर और भी कुछ क्या है, तो यहीं पे डोम राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मान्यता, मान्यता के अनुसार, अनुसार डोम राजा, डोम राजा का महल, महल यहीं, यहीं था, यहीं था। तो ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार डोम राजा जो होते, डोम राजा जो थे, पुराणों में जो डोम राजा का नाम दिया गया है, तो उनका महल कहां था, यहीं पे हमारे उत्तर प्रदेश के काशी में, वाराणसी में डोम राजा का महल है, ठीक है। डोम राजा का महल था, किसके, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, ठीक है। ये जो महाजनपद था, ये कोसल, कोसल महाजनपद के, कोसल महाजनपद के अधीन था, अधीन था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा महाजनपद कोसल महाजनपद के अधीन था, कब्जे में था, तो आप यही जवाब दीजिएगा, काशी महाजनपद जो था वो कोसल महाजनपद के अधीन था, ठीक है। तो इस नगर की स्थापना, इस नगर की स्थापना, काशी जो नगर है, ठीक है, नगर की स्थापना, नगर की स्थापना दिवोदास ने किया था। कौन, दिवोदास, दीपोदास या दिवोदास ने किया था, दिवोदास ने इसकी स्थापना किया था, दिवोदास ने इस नगर की स्थापना किया था। यह नगर जो था, यह नगर, यह नगर इत्र, इत्र उद्योग, इत्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध था, इत्र उद्योग, इत्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, कौन, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, घोड़े के खरीदने, दने, बेचने के लिए प्रसिद्ध था, लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। तो यह जो नगर था हमारा, जो काशी जो नगर था, वो इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, और घोड़े खरीदने बेचने के लिए भी प्रसिद्ध था। कौन, काशी महाजनपद जो था, इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, घोड़े खरीदने और बेचने के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है।
बाद में यह महाजनपद मगध के हिस्से में चला गया, हिस्से में आ गया मतलब इसको जो राजा था अजातशत्रु उसने जीत लिया, हिस्से में आ गया, अजातशत्रु ने जीता, अजात शत्रु ने जीता था इसको, अजातशत्रु ने इसको जीता था। अगला महाजनपद हमारा आता है कौन? 15वां महाजनपद हमारा आता है कौन? मल्ल। अगला महाजनपद हमारा कौन है? मल्ल है, मल्ल महाजनपद। ठीक है। कुशीनगर और बिहार क्षेत्रों में फैला था। कुशीनगर और बिहार के क्षेत्रों में ये महाजनपद फैला हुआ था। ठीक है, ये महाजनपद फैला हुआ था। ठीक है, इसकी भी दो राजधानियां, इसकी भी दो राजधानी। ठीक है, इसकी भी दो राजधानी है। ठीक है, पावापुरी और कुशीनारा। ठीक है, तो पावापुरी और कुशीनारा मल्ल की दो राजधानियां। ठीक है, यह महाजनपद भी गणराज्य था। यह महाजनपद भी गणराज्य था। गणराज्य था, तो ये महाजनपद भी गणराज्य था उस समय। ठीक है, एक वज्जी और एक मल्ल। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्राण इसी महाजनपद में त्यागे, जनपद में त्यागे थे। तो इसी महाजनपद में बुद्ध ने अपने प्राणों को त्यागा था। कहां पे? कुशीनगर में। फिर अगला आपका जो आ जाता है कौन? अगला आपका आ जाता है 16वां महाजनपद मगध। ठीक है, मगध कौन? मगध आ जाता है। ये कहां तक है? बिहार क्षेत्र में फैला था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, इसकी राजधानी मगध की राजधानी देखोगे तो मगध की कितनी राजधानी? मगध की राजधानी जो राजधानी कौन थी? राजगीर है, इसको राजगीर भी कहते हैं। कौन? राजगृह, गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज। ठीक है, इसकी राजधानियां मगध की राजधानी जो थी राजगीर थी और गिरिब्रज थी। क्या? गिरिब्रज थी। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, जल्दी से आप इसको नोट करो। फिर उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे। अब हम लोग इन्हीं
महाजनपदों को एक इकट्ठे लिख लेते हैं। इन्हीं महाजनपदों को क्या करते हैं, इकट्ठे लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करके, इन्हीं महाजनपदों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, पहला महाजनपद हो गया, महाजनपद, महाजनपद हो गए, और राजधानी हो गई, राजधानी। ठीक है, राजधानी हो गया। तो महाजनपद हो गए और राजधानी हो गई, ऐसे। ठीक है, काम्बोज पहला जो आता है, कौन, काम्बोज। कौन पहला जो आपको जो मिलेगा महाजनपद, काम्बोज है। इसका राजधानी होटक या हाटक। इसकी राजधानी क्या होटक या हाटक है। गांधार है, गांधार। गांधार की राजधानी कौन है, तक्षशिला है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। फिर उसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा, कौन, अस्मक, अस्मक, अस्मक। ठीक है, अस्मक की क्या है, पोतन या पैथान है। अस्मक की राजधानी क्या, पोतन, पोथन या पैथान है, पैथान, पैथान है। पोतन, पोथन या पैथान है, पैथन है, पैथान है, पैथन है, इसको पैथन कर दो, पैथन है, पोथन या पैथन है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो मत्स्य की राजधानी क्या है, मत्स्य, मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कौन, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कौन, विराटनगर है। फिर उसके बाद आपको अवंती, अवंती की राजधानी मिलेगी, अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी, उज्जैनी, नहीं, उज्जैनी है, उज्जैनी है। और दूसरी राजधानी, उज्जैनी की दो राजधानियां हैं। ठीक है, एक उज्जैनी है, एक महिष्मती है, महिष्मती, महिष्मती है, एक महिष्मती, उज्जैनी है। फिर महिष्मती है, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, कौन, मथुरा है। सूरसेन की राजधानी कहाँ पे है, मथुरा है। जो है कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ है। और दूसरी राजधानी आपको हस्तिनापुर मिलेगा, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर है। फिर उसके बाद पांचाल की राजधानी पांचाल, पांचाल की राजधानी आपको जो काम्पिल्य और अहिछत्र, काम्पिल्य, पिल्य, काम्पिल्य, अहिछत्र, अहिछत्र, अहिछत्र। तो पांचाल की राजधानी कौन है, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है, अहिछत्र है। ठीक है, और कोसल की राजधानी, कोशल। नेक्स्ट, कोसल की राजधानी अयोध्या, अयोध्या, और अयोध्या है। और फिर उसके बाद श्रावस्ती है, अयोध्या है और श्रावस्ती है, श्रावस्ती। दो राजधानियां हैं इसकी, एक अयोध्या है, एक श्रावस्ती है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है, मल्ल, मल्ल की राजधानी पावापुरी, पावापुरी है। मल्ल की राजधानी पावापुरी है, पावापुरी। और कुशीनारा, कुशीनारा, कुशीनारा। तो मल्ल की राजधानी कहाँ कहाँ है, मल्ल की राजधानी नहीं, ये पावापुरी राजगिरी है, पावापुरी। मल्ल की राजधानी आपको पावापुरी और राजगीर है। मल्ल की राजधानी कहाँ, मल्ल की राजधानी वही है। ठीक है, वही है, कुशीनगर है। मल्ल की राजधानी पावापुरी और कुशीनगर, मैं सही लिखा था, कुशीनगर, कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कौन है, पावापुरी है, कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर है। फिर उसके बाद आपको काशी मिलेगा। काशी की राजधानी क्या है, काशी की राजधानी वाराणसी है, वाराणसी के नाम पर पड़ा हुआ है इनका नाम। ठीक है, मगध की राजधानी मगध, मगध, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी कौन है, राजगीर है। मगध की राजधानी कहाँ, राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वज्जी, वज्जी की राजधानी वज्जी, वज्जी की राजधानी कौन है, वज्जी की राजधानी विधेय या मिथिला, वज्जी संघ है, वज्जी संघ। ठीक है, मिथिला,
मिथिला है, विदेह है। मिथिला है और विदेह है, मिथिला और विदेह मिलेगा, ठीक है। अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है। वत्स की राजधानी कौन है? वत्स की राजधानी कंबोज, कौशल है। वत्स की राजधानी कौशल है। वत्स की राजधानी कहाँ पे? कौशल, कौशाम्बी, कौशल। ये कंबोज है, वो कौशल एक कौशाम्बी है, कौशाम्बी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और चेदी की राजधानी कौन है? चेदी की राजधानी शुक्तिमती, शुक्तिमती, शुक्तिमती। तो चेदी की राजधानी शुक्तिमती है। अब देखो कौन है? एक, दो, तीन, कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने यही इकट्ठे करके लिख लिया। 16 महाजनपदों के बारे में क्या किया? इकट्ठा हम लोगों ने लिख लिया। इकट्ठा हम लोगों ने क्या किया? लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट करके लिखना, सबसे इंपोर्टेंट करके, ठीक है, कि गणराज्य, गणराज्य जो महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, शक्तिशाली मगध। कौन था? मगध था, ठीक है। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य महाजनपद, महाजनपद, गणराज्य महाजनपद कौन थे? तो वज्जी था, वज्जी और मल्ल। कौन? वज्जी और मल्ल थे, वज्जी और मल्ल थे, गणराज्य थे ये दोनों। जो गणराज्य क्या थे? गणराज्य ऐसे थे जो, वज्जी और मल्ल जो थे ये गणराज्य थे, ठीक है। राम से संबंधित, संबंध, राम से संबंध कौन सा महाजनपद रखता था? तो कौशल। कौन? कौशल, कौशल। कौन था? कौशल था। राम से जो देखोगे तो कौन महासंग रखता था? क्या संबंध रखता था? सीता से कौन संबंध रखता था? सीता, सीता से संबंध, सीता से संबंध किस महाजनपद से था? आप यहीं पे लिखिएगा, किसको? किसका? वज्जी से। वज्जी, वज्जी कहाँ? वज्जी, वज्जी की राजधानी मिथिला और विदेह थी, मिथिला और विदेह थी। सीता संबंध रखती थी ये, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे एक चीज और, एक चीज और देखोगे, कौन है? तो पांचाली, पांचाली का संबंध, पांचाली का संबंध किस महाजनपद से है? पांचाल से, पांचाल महाजनपद से है, पांचाल महाजनपद से है, पांचाल महाजनपद से है, ठीक है। हम लोगों ने आज महाजनपदों को, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। आज हम लोगों ने महाजनपदों को खत्म किया और कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नए क्या टॉपिक? मगध जो राजवंश की शुरुआत करेंगे और अब लय में आ जाएंगे हम लोग इतिहास के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।